हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट वन मेटल और कार्बन बॉन्ड तो होना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, RMG और X, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसमें मेटल और जो कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि सभी कंपाउंड्स जिनके बीच मेटल और कार्बन बॉन्ड हो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे NaCN, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में काउंट नहीं होता। एंड नेक्स्ट एक और एक्सेप्शंस आती है जिसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। उसका फॉर्मूला होता है RH PPH3 थ्राइस और एक Cl। तो इसमें जैसे कि हमें दिख रहा है कि मेटल तो है लेकिन कार्बन के बीच में डायरेक्ट कोई बॉन्ड नहीं है मेटल और कार्बन के बीच में, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज़्म में जहाँ पर हाइड्रोजिनेशन मैकेनिज़्म होता है वहाँ पर ये एल्कीन के साथ बाइंड करता है, जहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो वहाँ पर उसकी वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में काउंट होता है। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में मेन ग्रुप एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसका नाम है मेलोड्रस ऑक्साइड या फिर कैकोडाइल ऑक्साइड, और ये इसका स्ट्रक्चर है। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसको हम G सॉल्ट बोलते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, सो आपको इसको लर्न करके रख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, हैप्टिसिटी, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ये ईटा का साइन होता है। तो हैप्टिसिटी होता क्या है, जैसे ओवरऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो इसमें कितने एटम्स जो हैं वो डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच हैं, तो वो उसकी हैप्टिसिटी होती है। जैसे अगर एक एटम जो है वो मेटल के साथ अटैच है तो हम यहाँ पर ईटा 1 लिख देंगे। अगर 3 एटम्स अटैच हैं तो हम ईटा 3 लिख देंगे। ऐसे ऐसे हम हैप्टिसिटी लिखते हैं अलग अलग लिगेंड के लिए। जैसे एग्जाम्पल मेटल और CH3, इसमें मेटल के साथ डायरेक्टली एक एटम अटैच है तो इसकी हैप्टिसिटी होगी ईटा 1। और जैसे कोई स्ट्रक्चर आता है तो इसमें मेटल जो है वो 2 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी हैप्टिसिटी होगी 2। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तो इसमें जो है वो कार्बन एक मेटल के साथ अटैच्ड है, एक कार्बोनिल जो एक मेटल के साथ अटैच्ड है और एक कार्बोनिल जो है वो 3 मेटल के साथ अटैच्ड है। तो इसकी हैप्टिसिटी होगी या तो ईटा 1 या ईटा 3। अगर ऐसा कोई लिगेंड जो 1 या 2 हैप्टिसिटी शो करता है या 2 से ज़्यादा शो करता है उसको हम फ्लक्सोनियल लिगेंड बोलते हैं। और मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें हमें हैप्टिसिटी की नीड है, लेकिन अगर वो कंपाउंड 2 या 3 हैप्टिसिटी शो कर रहा है तो हम जिस हैप्टिसिटी का मैक्सिमम नंबर होगा हम उसको काउंट करेंगे। अब हम साइक्लोपेंटाडाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें जैसे मेटल एक एटम के साथ अटैच है तो इसकी हैप्टिसिटी 1 होगी। अब इसमें एक तो ये डबल बॉन्ड है और एक हमें ऐसे करके साइन हमें शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, तो मेटल के साथ जो वो ये और ये तीनों एटम्स जो है वो बाइंड करेंगे, तो इसकी हैप्टिसिटी होगी ईटा 3। और ये तो सर्कुलर का मतलब होता है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये सर्कल के बीच में से जो बॉन्ड है वो मेटल के साथ अटैच हो रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 एटम के साथ ही मेटल अटैच्ड है, तो इसकी हैप्टिसिटी होगी ईटा 5। तो जैसे इसकी 3 हैप्टिसिटी, अगर हमें कहीं पे कैलकुलेशन में नीड होती है हैप्टिसिटी की तो हम इसकी मैक्सिमम हैप्टिसिटी को लेंगे, जो कि है ईटा 5। ये 7 मेंबर्ड रिंग है और इसमें जो है वो यहाँ से एरो मेटल के साथ अटैच्ड है और यहाँ पर हमें ये डॉटेड में शो किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 एटम के साथ मेटल अटैच्ड है, तो इसकी हैप्टिसिटी होगी ईटा 6। सो हमें कुछ और नहीं देखना, हमें बस इतना देखना है कि मेटल जो वो कितने एटम के साथ अटैच्ड है। और अगर कभी हमें रिंग में ऐसे एरोज़ वगैरह दिए हैं, वो डॉटेड लाइन या वो एरोज़ कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, हम उतने एटम्स को अटैच कर देंगे मेटल के साथ, तो उसकी हैप्टिसिटी उतनी आ जाएगी। सो हैप्टिसिटी के साथ 2 और चीज़ें आती हैं जो है फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। वो सब भी इन स्ट्रक्चर से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।